हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने ट्यूशन परीक्षा के शिक्षा में एक बार फिर से। आई होप कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, अपनी तैयारी जो है मस्त तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बगल जो बेल आइकन देगा ऑन कर लीजिए। क्लास का समय देखिए, जी के जीएस की सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कल आवर की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो है आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पे क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पे क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है आपको रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे मिलते रहेगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 76 आपकी क्लास स्टार्ट होती है। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं, बताइए। भारत की जो सीमाएं हैं कितने देशों से लगती हैं, तो इसका राइट आंसर आपको हो सकती है 7 देशों से। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। इन 7 देशों से जो है भारत की सीमाएं क्या होती है, टच होती हैं, ठीक है, सीमा लगती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 77। महनसर, डूंगरपुर, चूरू, नारलाई शहर भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। महनसर, डूंगरपुर, चूरू और नारलाई नामक स्थान जो है कहाँ के राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, राजस्थान के राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 78। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा हुआ है, बताइए। त्रिपुरा जो है अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा हुआ है, तीनों साइड से, तो आपका राइट आंसर हो साथियों बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। त्रिपुरा भारत का वह राज्य है जो अपने तीनों ओर जो है बांग्लादेश सीमा से घिरा हुआ है। भारत एवं बांग्लादेश की सीमाएं को जो है शून्य रेखा कहा जाता है, जीरो लाइन कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 79 ढलाई और ऊनाकोटी किस राज्य के जिले हैं, बताइए। ढलाई और ऊनाकोटी जो है किस राज्य के जिले हैं, तो ढलाई और ऊनाकोटी जो है आपके जिले आपके त्रिपुरा राज्य के हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। ढलाई और ऊनाकोटी जिले आपके त्रिपुरा राज्य के। क्लियर सभी को। चलिए, और मिजोरम की बात करें तो आइजोल तथा चंपाई जिले हैं। और असम की बात करें तो आपका डिब्रूगढ़ और धुबरी जिले हैं, ठीक है। और नागालैंड की बात करें तो आपका कोहिमा है और दीनापुर जिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपका है 80 नंबर। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है, तो पोर्ट ब्लेयर आपकी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है आपको। दादर तथा नगर हवेली, ठीक है, ये यहाँ की राजधानी आपकी सिलवासा है, ठीक है। पुदुचेरी की राजधानी आपकी पुदुचेरी है और लक्षद्वीप की राजधानी आपकी कवरती है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 81 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, बताइए। इसका राइट आंसर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 244। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 82 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, बताइए। कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75(1), ठीक है, 75(1). क्लियर है। संविधान का अनुच्छेद 75(1) कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है, तथा तत्पश्चात प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 83 में। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है, बताइए। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की अवधि क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1 माह, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपका राइट आंसर। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि आपकी 1 माह होती है। क्लियर है, 1 महीने की होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 84 में। ध्यान से देखिएगा, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करते होते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो ऑप्शन नंबर डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
क्लियर। अनुच्छेद 29-30 में नागरिकों के लिए सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। क्लियर सभी को। चलिए, सांस्कृतिक और शैक्षिक मौलिक अधिकार जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है, जो कि 2930 में दिया गया है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 85 नंबर, ध्यान से देखिएगा। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है, बताइए। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन जो है किस मंत्रालय के अधीन है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आवास और शहरी मामले, जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 86। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन यह है कि इसके कपास उद्योग के कारण। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोयम्बटूर को भारत का मैनचेस्टर कपास उद्योग के कारण कहा जाता है। ठीक है, भारत का सिलिकॉन वैली आपका बेंगलुरु को कहा जाता है। क्लियर है। और झीलों का शहर भोपाल को कहा जाता है, और पहाड़ियों की रानी आपका दार्जिलिंग को कहा जाता है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 87 नंबर प्रश्न। ठीक है, 87। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले या प्रारंभिक चरण रिक्त स्थान चरण 1885 से 1905 भी कहा जाता है। इसको क्या बोला, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले या प्रारंभिक चरण को और क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपको चाहती हो इसको जो है, और इससे जो है आपका उदारवादी चरण। ठीक है, मध्यम यानी कि उदारवादी चरण भी कहा जाता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया नहीं गया है, लेकिन आपका उदारवादी होगा। ठीक है, उदारवादी चरण भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 88 नंबर प्रश्न। ठीक है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना रिक्शा स्थान में की थी, कहाँ पर, बताइए। चलिए उत्तर दीजिए फटाक से, इसका राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कहाँ पर की थी, कब की थी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों फरवरी 1919 में। ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919 के विरुद्ध में सत्याग्रह आंदोलन करने हेतु महात्मा गांधी ने फरवरी 1919 में जो है मुंबई में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका है 89। रिक्त स्थान भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे कौन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, राम मोहन राय यानी कि राजा राम मोहन राय को जो है आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है, क्योंकि वे पहले भारतीय थे जिसने सामाजिक धार्मिक तथा सामाजिक धार्मिक तथा राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन प्रारंभ किए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 90 नंबर। सिनेमा में इंडो फ्रांसीसी संबंधों को मजबूत बनाने के लिए योगदान के लिए फ्रांसीसी सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस अभिनेता को चौलियर डी अल ऑर्डर आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कल की कोचलिन को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दिख रहा है आप सभी को। ठीक है, सिनेमा में इंडो फ्रांसीसी संबंधों को मजबूत, ठीक है, सिनेमा के क्षेत्र में भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने में योगदान देने के लिए फ्रांसीसी मूल की अभिनेत्री कल्कि कोचलिन को फ्रांसीसी सरकार द्वारा चौलियर डी एल अवार्ड आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया। यह विश्व के सबसे पुराने पुरस्कारों में से एक है, जो 1802 में नेपोलियन द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, कल्कि के अतिरिक्त विजय अमृतराज व अजीम प्रेमजी को भी जो है उपरोक्त सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 91 नंबर। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदा गोकुलदा तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में रिक्त स्थान में हुई थी, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या मद्रास में, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों मुंबई में। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जो है मुंबई के गोकुल दास, ठीक है, देखिए गोकुल दास होगा यहाँ पे, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल परिसर में हुआ था, जिसमें योमेश केश चंद्र बनर्जी
की अध्यक्षता में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है, सम्मेलन पूना में होना प्रस्तावित था, लेकिन कोरेला के संक्रमण फैलने के कारण आयोजन जो है मुंबई में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 92 नंबर। 1917 का रिक्त स्थान सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो इसका राइट आंसर साथियों चंपारण आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपका राइट आंसर। चंपारण सत्याग्रह 1917 गांधी जी के नेतृत्व में प्रथम सत्याग्रह व सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन था। ठीक है, डिसोबीडियंस आंदोलन था, जिसे तीनकटिया व्यवस्था के विरुद्ध बिहार के चंपारण जनपद में किया गया था। ठीक है, तीनकटिया व्यवस्था द्वारा किसानों को 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था। राजकुमार शुक्ला के बुलावे पर जो है गांधी जी चंपारण पहुंचे तथा आंदोलन प्रारंभ किया। 1918 में तीनकटिया व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। टैगोर ने इसी समय जो है गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा साथियों दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी के ने की थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष आपके लॉर्ड लिवेल्डन थे। नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, 1892 से 95 के बीच यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन के पढ़ेंगे 94 नंबर, 94 नंबर। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाती अनुकूल मंडी, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत में कृषि विपणन के प्रमुख दोष कौन से होते हैं? भंडारण की सुविधा की कमी, परिवहन की कमी, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी, वित्तीय स्रोत की कमी। ठीक है, अनुकूल मंडी जो है कृषि विपणन के दोषों में शामिल नहीं होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 95 नंबर। रिक्त स्थान झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है या भारत की सबसे बड़ी झील भी है? तो इसका राइट आंसर हो जाती है चिल्का झील, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर है। ठीक है, चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित लगून झील है, यानी कि खारे पानी की झील है। यह जो है 1165 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यह भारत की खारे जल की सबसे बड़ी झील है या भारत की सबसे बड़ी झील भी है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 96 नंबर, ध्यान से देखिएगा। रिक्त स्थान मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, कौन सी मिट्टी आपके भारत में सर्वाधिक पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाती है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है, लगभग जो है 43% पे पाई जाती है। ठीक है, भारत में लाल मिट्टी आपकी 18.5% पाई जाती है। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो देखिए ये आपकी लगभग जो 42%, 18.5%। ठीक है, काली यानी कि रेगुड़ मिट्टी आपकी 15% पाई जाती है और लेटराइट मिट्टी निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी हिस्सों में जो आपकी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे आपका है 497 नंबर। किस शहर को जो है स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो सकते हो जमशेदपुर का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जमशेदपुर जो है छोटा नागपुर झारखंड राज्य में स्थित शहर भारत का स्टील सिटी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी शहर में भारत के प्रथम आधुनिक इस्पात संयंत्र टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। ठीक है, इसके संस्थापक आपके जमशेदजी टाटा के नाम पर शहर का नाम जमशेदपुर रखा गया है। ठीक है, अगला आपका है 98 नंबर। इनमें से कौन सी नदी जो है भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? ठीक है, बहती नदी नहीं है पश्चिम की दिशा में, तो आपका राइट आंसर हो सकता है कृष्णा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो दिएगा आपका राइट आंसर। प्रवाह के दिशा के आधार पर भारतीय नदियों को जो है दो वर्गों में बांटा गया है। पूर्व की ओर जाने वाली नदियां आपकी इनमें है गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां शामिल है। पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदियों में नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, इनमें आपकी नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, लूनी आदि नदियां शामिल है। ठीक है, 1999 नंबर 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में रिक्त स्थान शीर्षक के साथ एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है।
तो इसका राइट आंसर आपको आ जा सकती हो पंचायत जोड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर 73 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ का प्रावधान किया गया, जिसका विषय पंचायत है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर निकाय नगर पालिका का प्रावधान किया गया था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। 73 में आपका पंचायत है और 74 में आपका नगर निगम और नगर नगर निकाय तो नगर पालिका का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन आपका 100 नंबर, ध्यान से देखिएगा। भारत के संविधान की रिक्त स्थान अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। कौन सी अनुसूची में? तो आपका राइट आंसर है 5वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, संविधान की 5वीं तथा 6ठी अनुसूची का संबंध जो है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से। ठीक है, इनमें जो 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, अच्छा 5वीं नहीं पर 6ठी में, 5वीं 6ठी दोनों है, तो लेकिन 6ठी में हमें क्या बोला गया है कि इनमें जो है 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम उक्त 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है, जबकि 5वीं अनुसूची का संबंध आपका उक्त 4 राज्यों के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों से है, जहाँ पे जनजातीय क्षेत्र है, उनसे संबंधित है। ठीक है, लेकिन 6ठी जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से उससे संबंधित है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर दिए, चैनल पे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें जो है कमेंट अपने राय क्लास के बारे में जरूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कोई है तो आप हमें पूछ लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।